हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इडुटेरिया वार्षिकांक 2025-26 का जो बुक है उसका करंट अफेयर्स हम लेकर के चल रहे हैं। और इसका फर्स्ट पार्ट हमने कल आप लोगों को प्रोवाइड करा था, जिसमें हमने बात किया था पीआईबी ऑल आउट करके, जो पेज नंबर 3 और 4 में दिया गया था वो हम डिस्कस किए हुए थे। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो 5 और 6 मैंने नेक्स्ट होमवर्क में दिया था कि पेज नंबर 5 और 6 पढ़ करके आना, और इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण रह सकता है वो हम सारी चीज़ें आज एमसीक्यू के रूप में कवर करेंगे। तो उम्मीद है कुछ लोग पढ़कर आए होंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितना सही तरीके से आप क्वेश्चन लगा पाते हैं। तो सबसे पहला है कि भारत जनजाति उत्सव 2026 का आयोजन नई दिल्ली के सुंदर नगरी के किस समयावधि के दौरान किया गया था। तो जनरली आपको याद रखना होगा कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, भारत जनजाति उत्सव 2026 का, नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में। और इसका आयोजन किया गया 18 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल 2026 को। तो यहाँ पर हम बी को टिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा गया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड द्वारा भारत जनजाति उत्सव, ठीक है, भारत जनजाति उत्सव 2026 का आयोजन नई दिल्ली में 18 मार्च से 5 अप्रैल 2026 तक किया गया। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य था आदिवासी कारीगरों और उद्यमियों को सीधे वैश्विक बाजार तक पहुंच प्रदान करना। तो एक तरह से याद रखना है कि भारत जनजाति उत्सव कहाँ हुआ, नई दिल्ली के अंतर्गत। नेक्स्ट सवाल आता है कि एडॉप्ट अ हेरिटेज। एडॉप्ट अ हेरिटेज जो है वो 2.0 पहल के संदर्भ में ऐतिहासिक स्मारकों के प्रबंधन में किन्हें कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा। देखिए, निजी कंपनियों, सार्वजनिक जो क्षेत्र हैं और साथ ही साथ गैर सरकारी संगठनों को दिया गया। तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। क्लियरली लिखा गया कि यह पहल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और सांस्कृतिक मंत्रालय की पहल है। ठीक है, इसके तहत निजी क्षेत्र, सार्वजनिक उपक्रम और जो भी अपने यहाँ पर सामाजिक उत्तरदायित्व है, यानी कॉर्पोरेटेड सामाजिक उत्तरदायित्व के फंड माध्यम से पर्यटक सुविधाओं को विकसित करने और स्मारकों को प्रबंधन में योगदान देते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय नौसेना में शामिल किए गए उन्नत स्टील्थ युद्धपोत आईएनएस तारागिरी F41 के निर्माण में प्रयुक्त स्वदेशी जो सामग्री है का कितना प्रतिशत है, यानी स्वदेशी सामग्री का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना होगा कि आईएनएस तारागिरी जो है F41 को मझगांव डॉकयार्ड मंझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और प्रोजेक्ट 17A श्रेणी के तहत बनाया गया, जिसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया। मतलब इसको बनाने में जो भी स्वदेशी चीज़ें हैं उसको 75% से ज़्यादा चीज़ें इसमें इस्तेमाल की गई है। तो ऑप्शन हम फिलहाल सी को टिक कर सकते हैं, जो कि भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है वो मतलब नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है आपको पढ़ने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ करके आना, ताकि आप आराम से सेट को लगा सके रिवीजन के पर्पज से। नेक्स्ट आता है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यह कह रहा है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चुनाव करें। तो इसमें पहला है कि भारत ने वर्ष 2025 की रिपोर्ट में 4 पायदान की छलांग लगा करके 45वां स्थान हासिल किया। एक तरह से देखा जाए तो ये पॉइंट बिल्कुल सही भी है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। सेकेंड आता है कि यह रिपोर्ट वाशिंगटन डीसी स्थित पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया था। तो ये याद रखेंगे, पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी किया था, ये भी करेक्ट है। यानी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जारी कौन करता है, तो पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी के द्वारा। तीसरा है कि भारत का कुल स्कोर जो रहा 2024 में 53.63 से सुधार कर इस वर्ष यानी 2025 में 54.43% बोल रहा हूँ अंक हो चुका है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये पॉइंट भी पूरी तरह से सही होगा और यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट है। तो प्रश्न में पूछा गया था कि सत्य कथन का चुनाव के लिए, तो सत्य यहाँ पर तीनों के तीनों है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। एक्सप्लेनेशन सभी का नीचे दिया गया, आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट आता है कि भारत विस्तार
यहाँ पे कह सकते हैं भारत विस्तार प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में क्या शामिल नहीं है। तो जब आपने पढ़ा हुआ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, जिसमें से जैसे कि देखो, अगर भारत विस्तार की अगर हम बात करें तो भारत विस्तार वाला मैटर यहाँ पर लिखा गया और आप क्लियरली पढ़ पाएंगे। लिखा गया कि किसानों के लिए एक बहुभाषी एआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा फरवरी 2026 में लॉन्च किया गया यह प्लेटफॉर्म वॉइस कॉल के साथ साथ चैट के माध्यम से किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में मौसम, मंडी भाव और 10 प्रमुख सरकारी योजनाओं को सटीक जानकारी प्रदान करता है। यानी 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पर था, मौसम की सटीक जानकारी, स्थानीय मंडी के भाव और सरकारी योजनाओं का विवरण, यानी 10 प्रमुख सरकारी योजनाओं का विवरण। लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार की कृषि रिपोर्ट ये चीज़ इसमें शामिल नहीं है, तो इसलिए हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी करेक्ट हो जाता है। सारा चीज़ यहाँ पर लिखा गया, आराम से आप पढ़ करके एक एक चीज़ों ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट एक सवाल बनता है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा जारी आधिकारिक शुभंकर उदय के डिजाइन निर्माता निम्नलिखित में से कौन थे। देखिए, डिजाइन निर्माता की जब बात की जा रही है तो हम जानते हैं यहाँ पे अरुण गोकुल होगा। ठीक है, अरुण गोकुल, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। आधार सेवाओं को नागरिक अनुकूल बनाने के लिए 8 जनवरी 2026 को उदय शुभंकर जारी किया गया। इसके डिजाइन निर्माता अरुण गोकुल है, जो आधार अपडेट और सुरक्षा सेवाओं को आसान बनाने में मदद करेगा। राइट, नेक्स्ट अगला सवाल। उम्मीद है कि वीडियो को आपने अब तक लाइक जरूर कर दिया होगा। यार, आप लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर कुछ समस्या आती है कि आप वीडियो को क्यों नहीं पूरा वॉच करते हैं या फिर क्या प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ यार नीचे कमेंट करो ताकि हम उस पर सुधार कर सके। आपको जिस तरह से चाहिए हम उस तरह से दे सकें। राइट, नेक्स्ट कह रहा है कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 और नई दिल्ली पुस्तक मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला आता है कि यंग लीडर्स डायलॉग का जो आयोजन किया गया वो मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म के तहत स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर किया गया। ये पॉइंट तो सही है, यानी 9 से लेकर के 12 जनवरी तक मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित किया गया। ठीक है, सेकेंड आता है कि 53वें पुस्तक मेले के मुख्य जो विषय रहा भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75 था। ये भी करेक्ट है। और तीसरा यहाँ पर देखने को मिलेगा कि विश्व पुस्तक मेले के इस वर्ष स्पेन अतिथि देश था, जबकि कतर फोकस देश था। ये गलत होगा। देखो, याद करने का सिंपल तरीका बताता हूँ। अतिथि, ठीक है, इसमें त आपको दिख रहा है, तो कतर में भी त है, कतर। ठीक है, त इस तरह से अतिथि कतर रहा। जबकि अगर कहा जाए फोकस कौन रहा विश्व पुस्तक में, तो इसमें स है ना, तो स से स्पेन स्टार्ट कर लो, स्पेन। इस तरह से याद रहेगा, जब ऑप्शन मिलेगा तो आराम से आप कर सकते हो। तो ये पॉइंट तो गलत हो गया। प्रश्न में पूछा गया था कि हमें असत्य कथन ही बताना, तो केवल 3 असत्य होगा, इसलिए ऑप्शन बी को टिक करेंगे। राइट, देखो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर लिख रखी है, तो आराम से आप देख करके याद करो, पढ़ो। अगला सवाल नेक्स्ट आता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कौशल विकास के लिए मंजूर किए गए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना किन शहरों में की जाएगी। यानी NCOE, यानी 5 जो है राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना जो है वो कहाँ की जाने की बात की गई है। तो ये आपका देखो, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये सारा पॉइंट देखो, यहाँ पर लिखा भी गया है कि 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना जो है वो किन शहरों में, तो भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाता है। अगला सवाल क्या बनता है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट सवाल है कि सूची 1 यानी सम्मेलन और उत्सव और सूची 2 स्थान के साथ सम्मिलित करना है। चलिए देखते हैं कौन किसके साथ मिलेगा। अर्थ समिट 2025 की बात करें तो इसका आयोजन गुजरात में किया गया था। ठीक है, अर्थ समिट गुजरात में, तो यहाँ पर देखो ए का 2 के साथ मिलेगा, ए का 2 के साथ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। राइट, अच्छा, सेकंड क्या कह रहा है कि कृष्णवेणी संगीत निर्जम 2025 का जो आयोजन है वो किया गया विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, यानी बी का 3 के साथ। तो बी का 3 यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पंचकुला हरियाणा, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए, तो इसे याद रखिएगा। भारत विज्ञान महोत्सव जो है आपका भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पंचकुला हरियाणा में, तो राइट आंसर ए सही हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर है।
नेक्स्ट सवाल बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला है कि उम्मीद पोर्टल अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन हेतु शुरू किया गया। पूरी तरह से करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, यहाँ पर पूरी तरह सही है। सेकंड क्या आता है, ध्यान दीजिएगा कि पारंपरिक चिकित्सा पर WHO द्वारा दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है वो पुणे में आयोजित किया गया। ये गलत है, क्योंकि इसका आयोजन पुणे में नहीं किया गया था बल्कि नई दिल्ली में किया गया था। यहाँ पर देखो लिखा गया कि दूसरा सम्मेलन पुणे में नहीं बल्कि नई दिल्ली में भारत मंडप में संपन्न हुआ था, तो ये पॉइंट तो गलत हो गया। और तीसरा है कि कोहोर्ट कनेक्टेड 25 जो है सटीक चिकित्सा के लिए एक राष्ट्रव्यापी वैज्ञानिक कार्यक्रम है, तो ये सही है। यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि इसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भुवनेश्वर में पुरानी बीमारियों के पूर्वानुमान हेतु लॉन्च किया गया। क्या प्रश्न पूछा गया था? प्रश्न में पूछा कि सत्य बताना, तो फर्स्ट और थर्ड तो सही है, फर्स्ट और थर्ड, इसलिए ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल का होमवर्क क्या रहने वाला है। अगर आप इस तरह से रेगुलर पढ़ करके आकर के टेस्ट देना चाहते हैं तो सबसे पहले होमवर्क आप पढ़ेंगे इस बुक तो आपके पास होगा ही, तो इस बुक का पेज नंबर 7 देख लेना। पेज नंबर 7 में 2 टॉपिक दिया गया। पहला टॉपिक 2025-26 में प्रमुख स्थानों के परिवर्तित नाम, ये पढ़ेंगे। साथ ही साथ एक और टॉपिक उसमें बगल में है 2025-26 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव। अब इसमें से जो इम्पॉर्टेंट होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप पढ़ करके पूरा आएंगे अच्छे से, और उसके बाद हम MCQ फॉर्मेट में देखेंगे। क्योंकि होमवर्क जब पढ़ करके आप आएंगे तो होगा क्या कि टेस्ट लगाएंगे जब आप, तो उसमें मार्क्स भी आपका बढ़ेगा, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और मज़ा आएगा। तो सबसे पहले होमवर्क जरूर कंप्लीट करके आइए। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट आता है कि ऑपरेशन सागर बंधु का संबंध निम्नलिखित में से किस आपदा राहत मिशन से? ऑपरेशन सागर बंधु, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि चक्रवात जो दितवा आया था के कारण श्रीलंका में आई बाढ़ हेतु जो सहायता भारत के द्वारा की गई थी, ऑपरेशन सागर बंधु उसका नाम रखा गया था, तो राइट आंसर बी होगा। यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि यह भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत शुरू किया गया एक मिशन था, और इसका उद्देश्य श्रीलंका के चक्रवात दितवा के बाद बाढ़ और जो भूस्खलन है उसमें फंसे लोगों की मदद करना है। भूस्खलन है इसमें फंसे लोगों की मदद करना है, लैंडस्लाइड में जो है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है कि ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 का पहला संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है पुरी उड़ीसा के अंतर्गत। ठीक है, पुरी उड़ीसा के अंतर्गत, तो ऑप्शन बी होगा ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट पुरी उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? अगला सवाल है कि 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के बारे में दिए गए तथ्यों में सही जो कि है, सही की पहचान करना है। तो इसमें हमारा पहला है कि यह मेला विकसित भारत थीम पर आधारित था। ये गलत होगा, क्योंकि जब भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की बात हो रही है तो यहाँ पर जो थीम था वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम था, ना कि भारत विकसित भारत, तो ये पॉइंट तो गलत हो गया। अच्छा, सेकेंड है कि इसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडप में किया गया था, ये पॉइंट करेक्ट है। 14 से 17 नवंबर 2000 जो कि 25 तक कह सकते हो भारत मंडप में किया गया था, करेक्ट है। तीसरा कि इस योजना में 3500 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया था, ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार इसमें 3500 से अधिक प्रदर्शकों और 18 लाख से अधिक अंगूतकों ने भाग लिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या निकलेगा? प्रश्न में सही की पहचान करना है तो 2 और 3 तो सही है ही, इसलिए ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट है कि छठे अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? राइट, प्रश्न पूछा है कि छठे अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन मैं आपको बता दूं कि किया गया है भारतीय राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL नई दिल्ली के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 24 से 26 नवंबर 2025 तक NPL नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, मतलब NPL नई दिल्ली यानी कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला जो है नेशनल फिजिक्स लैबोरेटरी में इसका आयोजन किया गया। इसका थीम रहा स्मार्ट कृषि, खाद्य प्रणालियों और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट है कि इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान किस घोषणा पत्र को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पत्र जो कि प्राप्त हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पे हमारा एक तरह से सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली घोषणा पत्र। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला कह रहा है कि UNFCCC COP30
और 16वें वित्त आयोग के संबंधित कदमों का परीक्षण करें। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि कोप 30 का आयोजन ब्राजील के बेलिम अमेजन जो कि क्षेत्र में किया गया था। एक तरह से पूरी तरह से करेक्ट है, इस पर मैंने अलग आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराया था। सेकंड कह रहा है कि कोप 30 में विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पोषण को 3 गुना करने पर सहमति हुई थी। ये याद रहेगा, 3 गुना करने की सहमति बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे सम्मेलन का मुख्य जो परिणाम था, जैसे कि वेलम राजनीतिक पैकेज था जिसमें फंड बढ़ाने की सहमति हुई थी, ये करेक्ट है। और तीसरा आता है कि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक होगी, यानी अगले 5 वर्षों तक। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट पूरी तरह से सही है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट एक सवाल है कि 22वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया? तो 2026 को, ठीक है, 2026 को, वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से भाग लेते हुए घोषणा की कि वर्ष 2026 को समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए विशेष रूप से विशेष वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान से नज़र रखिएगा, क्योंकि यहाँ से 2-3 बार कई बार प्रश्न तो पूछे जाते रहते हैं। आसियान का 11वां जो सदस्य देश है वो कौन बना है? तो हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है तिमोर लेस्ते। ठीक है, तिमोर लेस्ते, ऑप्शन सी हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, देखिए 22वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान तिमोर लेस्ते के आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल होने की पुष्टि की गई है। आसियान की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक प्रमुख संगठन है, और जिसका पूरा नाम जो होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, यानी इसको इंग्लिश में देखेंगे तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसकी स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही साथ इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि संस्थापक देश कौन थे? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, राइट। अच्छा, फिर आता है कि कुल देश इसमें कितने हैं? तो टोटल अभी 11वां देश इसमें तिमोर लेस्ते शामिल हो गया। अब 11 देश हो चुके हैं, तो इसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और तिमोर लेस्ते। तो कुल मिलाकर यहाँ पर टोटल 11 देश हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े, अगला प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 के 3 बुनियादी स्तंभ कौन से थे? तो 3 बुनियादी स्तंभ की अगर हम बात करेंगे तो आपने क्या पढ़ा था? यहाँ पर कह सकते हैं कि जन था, यानी पीपुल, पृथ्वी प्लैनेट और प्रगति प्रोग्रेस, तीनों के तीनों करेक्ट है। तो ऑप्शन हम यहाँ पर डी को टिक करेंगे, तीनों यहाँ पर पॉइंट बिल्कुल सही है। अब देखो, यह जो जन है इसका पहला सूत्र था जो कि समावेशिता को दर्शाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो इसका पृथ्वी जो है दूसरा सूत्र था जो सतत विकास पर केंद्रित था। और तीसरा पॉइंट आता है प्रगति जो कि नवाचार को दर्शाता है। तो ये पॉइंट तीनों याद है कि हो सकता है कि तीनों का अर्थ भी पूछा जाए, अर्थ से सुमेलित करके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल ये है कि 16वें वित्त आयोग के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा नाम गलत है? सदस्यों की बात यहाँ पर की जा रही है। तो देखो, यहाँ पर कह सकते हैं मैथ्यू तो थे, जॉर्ज मैथ्यू हैं, मनोज पांडा भी हैं, रविशंकर भी हैं, लेकिन ऑप्शन डी उर्जित पटेल इसके सदस्य नहीं होंगे। यहाँ पर क्लियरली आप पढ़ पाएंगे, लिखा गया है कि आयोग के सदस्यों में एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, रविशंकर और सौम्या कार्तिक घोष। ठीक है, सौम्या कांति घोष। और सचिव की बात करें तो ऋत्विक पांडे जो है शामिल थे, और उर्जित पटेल का इसका कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे हम फिलहाल क्या कह सकते हैं? ऑप्शन हमारा डी जो कि गलत है। ठीक है, डी को टिक करेंगे, गलत है। तो कुल मिलाकर आज हमारे पास इतने सारे सवाल थे जो कि हमने इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहा वो आपके सामने रखने की पूरी कोशिश की है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए। कल वाला पीडीएफ हमने अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो, एक चलते चलते क्यूज का प्रश्न आपके लिए है, आप फटाफट कमेंट करके बताना कि भारत जो है वो अभियान नहीं आसियान, ठीक है, आसियान का सदस्य कब बना था? भारत आसियान का सदस्य जो है वो कब बना था, ये आपको कमेंट करके बताना। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर करेंगे।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद है वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं इस प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।